हेलो महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं सेकंड यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द नेचर दैट ह्यूमन यूज फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है वो चीजें जो हमें प्रकृति से मिलती है और जिनसे हम अपने जीवन और विकास के लिए लाभ उठाते हैं। ये दो टाइप की होती हैं। सबसे फर्स्ट है रिन्यूएबल, कैन बी रिप्लेनिश्ड लाइक सनलाइट, विंड एंड वाटर। सबसे पहला इनका टाइप है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि पुनः उत्पन्न होने वाले संसाधन, जैसे सूरज की रोशनी, हवा और पानी जो हमें दोबारा मिल सकते हैं। सेकंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लिमिटेड इन सप्लाई लाइक कोल, ऑयल एंड मिनरल। सेकंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि सीमित संसाधन, जैसे तेल, ऑयल, कोयला, कोल और मिनरल्स जो खत्म होने के बाद दोबारा नहीं मिलते। तो नेचुरल रिसोर्सेज में दो टाइप के हमारे हो गए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यूज एंड ओवर एक्सप्लोइटेशन। फॉरेस्ट प्रोवाइडेड टिम्बर, पेपर, मेडिसिन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ओवर एक्सप्लोइटेशन हैपेंस ड्यू टू लॉगिंग, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी कि वन संसाधन, तो इसके उपयोग और अतिशोषण। जंगल हमें लकड़ी, कागज, दवाई और जीव जंतुओं के लिए घर प्रदान करते हैं, लेकिन जंगल का अत्यधिक उपयोग खेती, शहरों का विकास और उद्योगों की वजह से होता है। अब इसमें इसके अत्यधिक उपयोग से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, soil erosion and loss of fertility. Case study: the Amazon rainforest faces massive deforestation due to agriculture and cattle grazing. कटान से समस्याएं, सबसे फर्स्ट है इसमें जंगल काटने से जीव जंतु घर खत्म होते हैं, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, मिट्टी का उखड़न, सोइल इरोजन और उपजाऊ शक्ति खत्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन के जंगल काफी बड़े हैं, लेकिन वहां खेती और कैटल फार्मिंग के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। इससे वहां के ट्राइबल लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हम पेड़ लगाएं, जंगलों को सुरक्षित रखें। वाटर रिसोर्सेज, यूज एंड ओवर यूटिलाइजेशन। सरफेस वाटर, रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर आर एसेंशियल फॉर ड्रिंक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ओवरयूज लीड टू डिप्लीटेशन, वाटर स्कैरसिटी एंड पोल्यूशन। वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधन, पानी जीने के लिए जरूरी है। सरफेस वाटर, रिवर्स, लेक और ग्राउंड वाटर खेती, इंडस्ट्री और पीने के लिए उपयोग होता है। लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग और पॉल्यूशन से पानी की कमी होती है। प्रॉब्लम्स: फ्लड एंड ड्राउट्स कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड डिफोरेस्टेशन। बाढ़ और तूफान आते हैं डिफोरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के कारण। वाटर कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग रिवर्स लाइक कैवरी वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया। वाटर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं रिवर्स के पानी शेयर करने को लेकर डिस्प्यूट, जैसे कैवरी रिवर का विवाद। डैम प्रोवाइडेड वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बट लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड चेंजेस इन इकोसिस्टम। डैम्स इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन इससे लोगों का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होता है और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है। बेनिफिट्स ऑफ डैम: रिलायबल वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन, इंप्रूव एग्रीकल्चर एंड फ्लड कंट्रोल। मान लीजिए गांव में एक ही कुआं हो और एक व्यक्ति सारा पानी ले ले, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? तो पानी को समुचित उपयोग करें और पानी को वेस्ट होने से बचाएं। यह है इसका सॉल्यूशन। सी है मिनरल रिसोर्सेज, यूज एंड एक्सप्लोइटेशन। मिनरल, कोयल, आयरन, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम आर एसेंशियल for industry and technologies. Environmental effect: mining causes habitat destruction, air and water pollution and health hazards. Over extraction lead to resource depletion. Case study: mining in Jharkhand and Odisha has caused deforestation and pollution affecting tribal communities. खनिज जैसे लोहा, सोना, एल्यूमिनियम उद्योगों और टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है, लेकिन माइनिंग के कारण पर्यावरण का नुकसान होता है। माइनिंग से हवा और पानी प्रदूषित होते हैं। ज्यादा खनिज निकाले जाने पर रिसोर्सेज खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड और ओडिशा में माइनिंग के कारण पेड़ काट दिए गए और वहां के ट्राइबल लोगों को नुकसान हुआ। सॉल्यूशन है रिसोर्सेज को ध्यान से सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करें। फूड रिसोर्सेज, वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड कॉज हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज डिमांड फॉर फूड। तो वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम, दुनिया में कई जगह खाने की कमी है क्योंकि खाना बराबर तरीके से डिवाइड नहीं होता। पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है खाने की। Agriculture issue: overgrazing of livestock damage grassland. Modern agriculture use chemical fertilizer and
pesticide which harm the environment and human health. Agriculture issue overgrazing, चारागाह का अत्यधिक उपयोग से ग्रासलैंड डैमेज हो जाते हैं. फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज मिट्टी और पानी के लिए हार्मफुल होता है. Other problem, waterlogging, excess irrigation lead to water accumulation affecting crop growth. Waterlogging, ज्यादा irrigation के कारण पानी जमा हो जाता है और फसल खराब हो जाती है. Salinity, over irrigation leaves salt deposit in soil, reducing fertility. The green revolution increased food production but cause soil degradation and water pollution. Salinity, ज्यादा पानी देने से मिट्टी नमक जमा हो जाता है जो खेती के लिए खराब है. ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फूड प्रोडक्शन तो बढ़ाया लेकिन मिट्टी और पानी पोल्यूटेड कर दिया. सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और बैलेंस तरीके से फर्टिलाइजर का उपयोग करें. एनर्जी रिसोर्सेज, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव इंक्रीज डिमांड फॉर एनर्जी. टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी. एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन. ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, बढ़ते ऊर्जा की जरूरत. शहरों और इंडस्ट्री के विकास के कारण ऊर्जा की डिमांड बढ़ रही है. टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, सबसे फर्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि पुनः उत्पन्न होने वाले जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल जो सीमित हो, दोबारा से उनका यूज ना किया जा सके जैसे कि कोयल, ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी. प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, लिमिटेड सप्लाई एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यूरिंग extraction and use. Alternate energy sources, solar panel and wind turbine provide clean energy. Case study, solar energy project in Rajasthan, India have reduced reliance on coal power. Problem of non-renewable energy, ये pollution और climate change के कारण बनते हैं. इनका solution है renewable energy जैसे solar, wind और energy का उपयोग करें. राजस्थान के सोलर प्रोजेक्ट में environmental friendly energy प्रदान की है. Land resources, land is used for agriculture, housing, industries and forest. Problem, land degradation, overuse lead to loss of fertility. Landslides triggered by deforestation and constructions on unstable slope. Land resources, भूमि संसाधन. Land as a resources, भूमि का महत्व. भूमि खेती, मकान और इंडस्ट्री के लिए जरूरी है. Problem, land degradation, ज्यादा उपयोग से मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है. Landslides, डिफोरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन से. Soil erosion caused by wind, water and farming practice. Desertification, fertile land become desert due to overgrazing and deforestation. Soil erosion, मिट्टी, हवा और पानी के कारण धुल जाती है. Desertification, पेड़ पौधों की कमी के कारण उपजाऊ जमीन रिजिड बन जाती है. तो इसका सॉल्यूशन है सोइल कंजर्वेशन टेक्निक जैसे टेरेस फार्मिंग और एफोरेस्टेशन करें. रोल ऑफ इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, save electricity and water, turn off unused light, fans and taps. Plants tree, participate in afforestation and tree plantation drives. Recycle and reuse, use items like paper, plastic and glass responsibly. Adopt eco-friendly practice, use public transport, carpool and cycle to reduce fuel consumption. तो इंडिविजुअल का रोल क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए? सबसे पहला है इलेक्ट्रिसिटी और पानी वेस्ट ना करे. हर व्यक्ति अनयूज लाइट और टेप्स को बंद कर दे. सेकंड है पेड़ लगाए, ट्री प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले. थर्ड है रिसाइकल और रीयूज, प्लास्टिक और पेपर का रेस्पॉन्सिबल यूज करें. फोर्थ है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिलिंग का यूज करें. ओवर वेस्टेज अवॉइड करें रिसोर्सेज का जैसे कि जमीन, पानी. अगर हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए और लाइट बंद करे तो कितनी एनर्जी और इन्वायरमेंट बचेगा. इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एंश्योर रिसोर्सेज आर शेयर्ड इक्वली अमंग द ऑल पीपल एंड रीजन. Example, avoid overusing resources like water in urban areas while rural areas face scarcity. Equal use of resources for sustainable life. सबसे पहला है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि समुचित वितरण. रिसोर्सेज को बराबर वितरण करें. गांव के एरिया में ज्यादा पानी वेस्ट न करें जब शहर के एरिया पानी की कमी से जूझ रहे हैं. सस्टेनेबल प्रैक्टिस, यूज रिसोर्सेज इन वे that they last for future generation. Example, switching to renewable energy resources like solar and wind power. सस्टेनेबल प्रैक्टिस, रिसोर्सेज को ऐसे उपयोग करें जैसे फ्यूचर में भी हम इनको यूज कर सके, ये फ्यूचर में भी अवेलेबल रह सके. एजुकेशन एंड अवेयरनेस, टेक कम्युनिटीज अबाउट देयर इंपोर्टेशन ऑफ कंजर्वेशन. एग्जांपल, अवेयरनेस कैंपेन अबाउट सेविंग वाटर एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज. एजुकेशन और अवेयरनेस, लोगों को रिसोर्सेज के महत्व और उनका ध्यान रखने के लिए तरीके समझाएं.
By adopting sustainable lifestyle and conserving natural resources, we can ensure a healthier planet for ourselves and future generation. तो छोटे छोटे कदमों जैसे पानी और बिजली को बचाना, पेड़ लगाना और रिसोर्सेज का समुचित उपयोग करना एक बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। अगर हर इंसान अपने योगदान को दे तो हम अपनी धरती और प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सेकंड यूनिट खत्म होती है। आपसे मिलते हैं थर्ड यूनिट के साथ।